अगर मैं यहाँ से इंटरनेट बंद कर दूं फ़ोन का जो भी अभी कनेक्टेड है, हॉटस्पॉट ऑन रहेगा। और लेकिन हमारा जो लैपटॉप है इसमें पिंग है, इंटरनेट है, तो भाई तुम इसके साथ स्विच हो जाओ, इसके साथ कनेक्ट हो जाओ। मैं अभी बंद करने वाला हूँ मोबाइल डेटा फ़ोन का, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई जिसका इंटरनेट है तुम उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। तो अभी किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए? कैंडी आसूस के साथ। मैं अभी मोबाइल डेटा बंद किया। इसके बाद देखिए अभी क्या प्रिंट करता है। ये देखिए, नो इंटरनेट सर्चिंग वाईफाई, अगेन वाईफाई फाउंड, कनेक्टिंग विथ कैंडी आसूस। देखिए फट से इस पे स्विच करके एक डिवाइस कनेक्ट भी हो गया। मैं इस पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ESP के साथ कनेक्टेड है हमारा ये। हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से इलेक्ट्रो CSE के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त चंदन वर्मा। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे नोड MCU से रिलेटेड, ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने वो दोनों नहीं देखा ना, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। उसमें मैंने बहुत कुछ डिटेल में बेसिक चीज़ें बहुत कुछ कवर की हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीपल वाईफाई से कैसे कनेक्ट करें। पहले ये इसे समझते हैं, इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। सपोज मेरा एक राउटर है और मेरे पास एक फ़ोन है। राउटर का इंटरनेट कभी जाता है कभी आता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा बारिश हुआ, इंटरनेट गया। और मैं नोड MCU में वही कोड अपलोड कर रखा हूँ जो राउटर से कनेक्टेड था। अब क्या हुआ, इंटरनेट चला गया है तो फिर नोड MCU तो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उससे तो इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा है। वो राउटर से कनेक्टेड है, राइट, बट इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा है। हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे लास्ट वीडियो में कि इंटरनेट एक्सेस अगर प्रॉब्लम कर रहा है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, फिर भी राउटर से कनेक्टेड है, तो भाई तुम फिर से इंटरनेट को कॉल करो। फिर से माई नेटवर्क एक फंक्शन बनाए थे, उसे कॉल करो और फिर से तुम कनेक्ट करने का कोशिश करो। लेकिन इसमें क्या था ना कि अब बार बार तो वो फंक्शन सेम ही नेटवर्क को कॉल कर रहा था। अच्छा, मैं पहले कोड ओपन कर लेता हूँ। लेकिन उसमें क्या हो रहा था ना कि बार बार तो वो एक ही नेटवर्क को कॉल करेगा ना, बार बार तो इसी को चेक करेगा। ये जो हमारा माई नेटवर्क फंक्शन था लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, ये माई नेटवर्क फंक्शन कॉल करेगा, उसके बाद फिर हमारा ये इसी से कनेक्ट करने का कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग को पता है भाई उसका इंटरनेट तो चला गया है। अब तुम इसे बार बार कॉल करने से क्या फ़ायदा, अभी तो आने से रहा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अगर इंटरनेट उसका चला जाए तो स्विच कर जाए दूसरे नेटवर्क पे। यहाँ पर हम लोग एक और बनाने वाले हैं। दूसरा SSID और पासवर्ड हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसके थ्रू कनेक्ट कराएंगे कि अगर ये चला गया है, इसका इंटरनेट नहीं है, तो तुम इससे कनेक्ट हो जाओ, या फिर अगर ये इसमें इंटरनेट नहीं है, देखिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, अगर इसमें इंटरनेट नहीं है तो तुम इससे कनेक्ट हो जाओ, अगर इसमें इंटरनेट नहीं है तो तुम इससे कनेक्ट हो जाओ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, और मैं इसे कुछ नाम दे देता हूँ सपोज मल्टी वाईफाई। ये तो हमारा हो गया फायरबेस होस्ट का नाम, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखने वाले हैं, ये तो हमारा ये तो पहले से ही बना हुआ था। अभी हम लोग इसका नाम चेंज करने वाले हैं, 2 वाईफाई यूज करने वाले हैं। तो एक का नाम दे रहे SSID 1, उसका पासवर्ड भी 1, ना दूसरे को दे रहे SSID 2, पासवर्ड 2। लेकिन जो 2 में होगा ये अलग चीज़ होगा। मैं इसमें दूसरा वाईफाई का नाम डालने वाला हूँ। मैं सपोज ये तो हमारा फ़ोन का हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में मैं इसी लैपटॉप का डालने वाला हूँ। मैं इसका हॉटस्पॉट देख लेता हूँ क्या है। अच्छा, ये है नेटवर्क का नाम हम लोग कैंडी आसूस रख रखे हैं, पासवर्ड है कैंडी आसूस 1 2 3, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या करने वाले हैं, कैंडी आसूस, इसका पासवर्ड रहेगा कैंडी आसूस 1 2 3, ये रहा। इसके बाद क्या था, LED पिन D1 में कनेक्टेड है, पिंग चेक कर रहा है। अगर डिस्कनेक्ट हो गया है तो माई नेटवर्क को कॉल करो। माई नेटवर्क क्या करेगा, माई नेटवर्क सर्च करेगा वाईफाई को, माई नेटवर्क वाईफाई को सर्च करेगा। इसके बाद फिर कौन सा वाईफाई से कनेक्टेड है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये माई नेटवर्क में ही कुछ कंडीशन, कुछ चेंजेस करने वाले हैं कि इसी में चेक करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बनाने वाले हैं, इंट
इंटीजर का एक वेरिएबल बनाने वाले हैं, लेट्स से उसका नाम रख रहे हैं हम लोग फ्लैग। ये फ्लैग क्या काम करेगा अभी हम लोग देखने वाले हैं इसका डिटेल में। मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही वाइड नेटवर्क कॉल हो, वाइड माई नेटवर्क कॉल हो, जैसे हमारा फंक्शन माई नेटवर्क कॉल हो। अच्छा, ये माई नेटवर्क फंक्शन कहाँ कहाँ कॉल होगा? एक तो स्टार्टिंग टाइम कॉल होगा, जैसे हम लोग पावर दिए नोड एमसीयू को तो ये माई नेटवर्क कॉल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में डिस्कनेक्टेड रहेगा तो माई नेटवर्क को कॉल कर देगा। या फिर नीचे कॉल होगा वाइड लूप में, जब इंटरनेट कनेक्शन चला गया है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। जब पिंग नहीं आ रहा है, जब पिंग नहीं आ रहा है तो फिर प्रिंट करो इंटरनेट, नो इंटरनेट एक्सेस, और कॉल करो तुम माई नेटवर्क को। दो कंडीशन ऐसा है कि ये माई नेटवर्क को कॉल कर रहा है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में माई नेटवर्क में क्या करने वाले हैं। अच्छा, ये सब जो आप देख रहे हैं इतना सारे कोड ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, ये हमारे लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ कवर हो चुका है। आप प्लीज उसे देखिए, तब इसे कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। माई नेटवर्क में आते के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लैग में वैल्यू असाइन करने वाले हैं। या फिर एक काम कीजिए ना, हम लोग फ्लैग बाहर नहीं बना रहे हैं, हम लोग फ्लैग इसी के अंदर बना रहे हैं और इसमें असाइन कर दे रहे हैं 1। ठीक है, हम लोग असाइन कर दिए फ्लैग में 1, जैसे माई नेटवर्क कॉल हुआ तब। अब इसके बाद ये प्रिंट कर रहा है सर्चिंग वाईफाई। एक वेरिएबल और बन रहा है यहाँ पर नेटवर्क में क्या जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ वाईफाई अवेलेबल नियर नोड एमसीयू। जितने भी उसके आसपास का जितने भी सारे वाईफाई को स्कैन कर लेगा, इसमें स्टोर कर देगा नंबर। सपोज अगर टोटल 5 वाईफाई अवेलेबल है, जिसमें तो 2 हमारा यही दोनों रहेगा, बाकी 3 और, मतलब एक कंडीशन मान रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल 5 वाईफाई अवेलेबल है जिसमें ये दोनों भी है, राइट, तो वो 5 नंबर जाकर स्टोर हो जाएगा नेटवर्क वेरिएबल में, वो इसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये लूप चलेगा 0 से लेकर के 5 तक। हर बार कंडीशन चेक होगा। क्या कंडीशन चेक होगा? अच्छा, फर्स्ट SSID को एक बार चेक करना है, SSID 1 ठीक है। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, स्पेस देता हूँ। यहाँ पर हम लोग को अब एक स्विच केस लगाने वाले हैं। स्विच केस में क्या, स्विच केस किसको करने वाले हैं, स्विच किसको करने वाले हैं, फ्लैग को, फ्लैग को स्विच करने वाले हैं। इसके बाद फिर इसका पैरेंथेसिस स्टार्ट करके हम लोग यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। हम लोग इसका ब्रैकेट, सॉरी पैरेंथेसिस बोल रहे हैं, इसका कर्ली ब्रेसेस हम लोग स्टार्ट किए हैं। पूरे इफ ब्लॉक को कवर कर रहा है फ्लैग 1। अब स्विच केस में सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, केस 1। अगर स्विच केस में केस 1 आया, मतलब फ्लैग का वैल्यू 1 है, तो हमारा ये जो है केस 1 का जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। केस 1 मतलब जो हमारा SSID 1 है, SSID 1 यहाँ पर भी होगा, SSID 1 से डेटा, इसका जो भी SSID 1 में जो भी स्टोर है, SSID 1 में क्या है भाई, कैंडी XT को चेक किया जाएगा किससे, पासवर्ड 1 से। पासवर्ड 1 क्या है, कैंडी XT 123। अगर वो मैच कर गया तो प्रिंट कर देगा वाईफाई फाउंड। वाईफाई फाउंड, फिर ये सब 8 सेकंड का वेट, कनेक्टिंग प्लीज वेट, फिर वाईफाई फायरबेस को बिगिन कर देगा। लास्ट में क्या करने वाले हैं हम लोग, अगर जब कनेक्ट हो गया है केस 1 से, तो हम लोग इसे रोक दे रहे हैं, भाई अब रुक जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि कनेक्शन तो हो गया है ना। अब हम लोग इसके नीचे अब चेक नहीं करने वाले हैं कुछ भी, कनेक्शन तो हमारा हो गया, मेन मोटिव तो हमारा तो कनेक्शन करना ही था। इसके बाद हम लोग अब लिखने वाले हैं केस 2। केस 2 में क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, जो आप अगर सोच पा रहे हो तो थोड़ा सोचिए, क्या करने वाले हैं हम लोग, दूसरे SSID को चेक करने वाले हैं, राइट। हम लोग इसे चेक करेंगे ना केस 2 में,
एक में अगर इसमें मिल गया तो वहां से बाहर निकलो, नहीं तो फिर दूसरे में इसमें चेक करो तुम। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एग्जैक्टली सेम कोड को मैं कॉपी करके केस 2 में पेस्ट करने वाला हूँ। केस 2 में पेस्ट कर दी। यहाँ पर कंडीशन क्या चेक करेगा, SSID2। अगर SSID2 अवेलेबल है तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, उसको मैच करना है SSID2 के साथ, पासवर्ड के साथ। उसके बाद फिर वाईफाई फाउंड, प्लीज वेट कनेक्टिंग, फिर हमारा ये फायरबेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से भी बाहर निकल जाओ। अच्छा, यहाँ पर आपको करना क्या है, ये तो हमारा इनिशियली फ्लैग 1 जो है हमारा, ये केस 1 में ही बार बार चलता रहेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तुम इसको चेक करो, एक बार तुम इसको चेक करो। अच्छा, ये हम क्यों चाह रहे हैं ऐसा? अगर हम ऐसा नहीं चाहेंगे तो ये क्या करेगा ना, बार बार इसी को चेक करता रहेगा। सपोज कीजिए कि हमारा दोनों वाईफाई ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा ये राउटर का है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के यहाँ पर मैं राउटर का है, ये हमारा राउटर का वाईफाई है, ठीक है। और ये ऑन है, ये भी ऑन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार जाकर के राउटर को ऑफ करूँ, पावर ऑफ करूँ, तब जाकर के हमारा इससे कनेक्ट हो, फ़ोन का वाईफाई से। ये हमारा फ़ोन का वाईफाई है, मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि बार बार, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अगर इसका कनेक्शन चला गया इंटरनेट तो तुम इससे कनेक्ट हो जाना ऑटोमेटिक। ये चाह रहे हैं हम लोग को बंद ना करना पड़े वो। या फिर अगर इसका इंटरनेट आ गया है तो मैं इसे बंद कर दूंगा, फ़ोन का हॉटस्पॉट, ऑटोमेटिक इससे कनेक्ट हो जाएगा। हम लोग एग्जैक्टली यही चाह रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर फ्लैग नहीं लगाएंगे, तो पता है क्या होगा कि अगर ये राउटर ऑन है, इसे हम लोग जब तक स्विच से ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये तो कनेक्शन दिखाएगा ना, कनेक्टेड दिखाएगा। और जो हमारा कनेक्शन दिखाएगा तो ये तो यहाँ पर लूप में आकर के चेक करेगा, इसे इंटरनेट नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें इंटरनेट नहीं है। फिर से माई नेटवर्क को कॉल किया जाएगा, फिर से माई नेटवर्क कॉल करेगा, फिर से फ्लैग बन रहेगा। तो बार बार क्या होगा ना कि बार बार केस 1 ही चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही तुम केस 1 में आओ, फ्लैग का वैल्यू चेंज कर दो 2। जैसे ही केस 1 में आया, फ्लैग का वैल्यू 2 हो गया। इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या करने वाले हैं, जैसे ही केस 2 आए, केस 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लैग का वैल्यू 1। इससे होगा क्या, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइन चला, वाईफाई स्कैन, नेटवर्क में जाकर के स्टोर हो गया, टोटल नंबर ऑफ वाईफाई इज 5 में हमारा 2 ये है, 5 में हमारे पास 2 नेटवर्क ये भी है। हमारा काम का तो यही दोनों है, 3 तो कोई काम का नहीं है। तो वो 3 जो है, वो 3 बाहर निकल जाएगा कहाँ से, ये यहाँ पर ये मैच ही नहीं करेगा। ये SSID, वाईफाई का SSID, ये 1 से मैच करो या फिर 2 से मैच करो, ये यहाँ पर मैच ही नहीं होगा। वो तीनों तो मैच नहीं होगा ना, क्योंकि SSID 1 और 2 में तो हम लोग ये डाल रखे हैं, ये और ये, इसी को मैच करेगा। तो वो 3 हमारा बाहर निकल गया। अब बचा हमारे पास ये दोनों। अब ये दोनों में भी एक कंडीशन क्या है ना कि एक में इंटरनेट है ही नहीं, इसमें इंटरनेट नहीं है, मतलब हमको इससे कनेक्ट होना है। तब क्या होगा, अब हमारे पास 2 बचा है, तो हमारे पास SSID 1 में इंटरनेट नहीं है, SSID 2 में इंटरनेट है। तो ओके, नीचे आते हैं। स्टार्टिंग में जैसे ही कॉल हुआ, फ्लैग में 1 जाकर के स्टोर हो गया। अब स्कैन तो हो चुका है, 5 में से मुझे 2 ही में से कनेक्ट होना है। सबसे पहले स्विच को फ्लैग पे स्विच किए, केस 1 में जैसे ही केस 1 इंटर किया,
ये केस 1 में जैसे ही इंटर किया, ये हमारा फ्लैग का वैल्यू 2 हो गया। अच्छा ध्यान देना, इफ के मैंने ऊपर फ्लैग का वैल्यू चेंज किया है, ये फिर इसे चेक करेगा SSID 1। इस बार क्या है ना, SSID 1 तो है ऑन राउटर, बस उसमें इंटरनेट नहीं है, तो फिर इससे क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर कनेक्ट होने के बाद ये सब कुछ यहाँ पर चला जाएगा। फिर ये कंडीशन फॉल्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर जा करके नो इंटरनेट, यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसे इंटरनेट ही नहीं मिला तो फिर से इसे कॉल किया जाएगा, फिर से कॉल किया जाएगा, तो फिर से इसे 5 वाईफाई मिल रहे हैं। तो ये क्या है ना, 5 वाईफाई मिल रहे हैं, तो ये तो लूप 5 बार चलने वाला है, राइट, 5 बार चलने वाला है। 5 बार में अगर केस 1 में अगर फॉल्स हो गया, इसे नहीं मिला, तो फिर फ्लैग का वैल्यू तो 2 हो चुका है ना, तो इस बार किसे स्विच कर जाएगा, 2 पे स्विच कर जाएगा। 2 पे स्विच होने पे ये SSID 2 को चेक किया जाएगा, इसमें तो इंटरनेट भी है, ऑन भी है, इससे कनेक्ट हो जाएगा और फिर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये सब मैं पूरा डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक छोटी छोटी बातों को। अगर आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है। तो ये हमारा कोड तो हो चुका है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसे कंपाइल करने वाले हैं, देखते हैं कुछ एरर भी है या नहीं। अच्छा, अगर आपको लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आया होगा कंपाइल में, अगर आपके पास एरर दिखा रहा है कुछ इस टाइप का TCP_MSS या फिर कुछ इस टाइप का अगर आपको दिखा रहा है यहाँ पर, तो आप जस्ट इसे डिफाइन कर दीजिए यहाँ पर कहीं पर भी ऊपर में। लेट्स से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अच्छा, अभी मेरा तो कंपाइल हो गया है। अगर आपको कुछ इस टाइप का एरर आ रहा है इससे रिलेटेड, तो आप ये भी लाइन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे टाइम में नहीं आया इसलिए मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ, आप जस्ट इसे लगा करके कमेंट को हटा दीजिएगा। अच्छा, कंपाइल तो हो गया, अब हम लोग NodeMCU को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग को फिर पता नहीं चलेगा ना यहाँ पर कि ये किससे कनेक्टेड हुआ है। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग एक प्रिंट मैसेज दिखाने वाले हैं सीरियल मॉनिटर पे कि भाई तुम किससे कनेक्ट हुआ है। मैं यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा हूँ कनेक्टिंग विथ SSID 1। SSID 1 में क्या है, CandyXT, किधर गया, गेरा। इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि ये वाला इफ कंडीशन ट्रू हुआ है और इसके साथ कनेक्ट होकर के सारा काम किया गया है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा CandyXT से कनेक्शन हुआ है। अगर CandyASUS से कनेक्ट हुआ है तो फ्लैग का वैल्यू 2 रहा होगा, ये केस 2 में आकर के फ्लैग का वैल्यू 2 रहा होगा। SSID 2 से कनेक्ट हुआ होगा, SSID 2 में हमारे पास CandyASUS है, तो सीरियल मॉनिटर पे ये प्रिंट हो जाएगा कनेक्टिंग विथ CandyASUS प्लीज वेट। इसे हम लोग सही पोर्ट चूज कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद फिर सीरियल मॉनिटर को ओपन करके देखते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग दोनों को बंद कर रखे हैं, ये भी बंद है ये भी बंद है, ठीक है। ये अपलोड हो रहा है। अच्छा, अगर आपको ये सारा कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से सारा कोड को ले सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से टाइप करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, एरर के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने को भी मिलेगा। अच्छा, हमारा ये कोड अभी अपलोड हो गया है, अभी मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करके देखता हूँ यहाँ पर क्या सवाल है। अभी तो नो इंटरनेट वहाँ पर लूप में जा रहा है और उसके बाद फिर सर्चिंग वाईफाई, हमारा ये माई नेटवर्क फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पर देखिए नेटवर्क वाईफाई अवेलेबल है ये सब, ठीक है, 1 2 3 4 सपोज। अच्छा, बहुत सारे अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 नेटवर्क अवेलेबल है, मतलब ये नेटवर्क का वैल्यू में जा रहा होगा 7, यहाँ पर
से बन जा रहा होगा, ये 7 बार लूप चल रहा होगा, लेकिन हर बार ये इफ कंडीशन में जा करके फॉल्स हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये दोनों जो वाईफाई है ये भी ऑफ है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसी कंप्यूटर का ऑन करने वाला हूँ हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ऑन करने से क्या होगा, फ्लैग 2 ये एक बार चलेगा, 1 को चेक करेगा, 1 में मैच नहीं किया तो तब तक फ्लैग का वैल्यू 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर इसे मैच करेगा SSID 2 को। चलिए देखते हैं। हम लोग हॉटस्पॉट को ऑन किए, देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है 0, अभी एक भी कनेक्टेड नहीं है। अभी भी यहाँ पे सर्च किया जा रहा है, देखिए वाईफाई फाउंड मिल भी गया। देखिए कनेक्टिंग विथ कैंडी आसूस, राइट, मतलब हमारा ये वाला लाइन चल गया। देखिए यहाँ पे ये भी दिखा दिया, एक कनेक्टेड है, ये लाइन चल रहा है कनेक्टिंग विथ कैंडी आसूस, ये रहा, ये लाइन चला। ये केस 2 ट्रू हुआ है। केस 2 में क्या था, SSID 2 कैंडी आसूस, देखिए कनेक्शन हो गया है, राइट। नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे ऑफ करने वाले हैं, फोन से कनेक्ट करके देखने वाले हैं। इसे ये रहा ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद ये फिर से माई नेटवर्क को कॉल करेगा। देखिए सर्चिंग वाईफाई मैं ऑन कर रहा हूँ, फोन का वाईफाई, अभी तक 0 डिवाइस कनेक्टेड। यहाँ पे ये देखिए कनेक्टिंग विथ कैंडी XT, सी लास्ट टाइम था कैंडी आसूस कैंडी XT, मतलब हमारा वाईफाई दूसरे वाले से कनेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ESP भी कनेक्टेड है। मतलब यहाँ तक सब कुछ काम कर रहा है। अब मेन चीज चेक करना है वो ये कि अगर इंटरनेट में बंद कर दूं, अगर मैं यहाँ से इंटरनेट बंद कर दूं, फोन का जो भी अभी कनेक्टेड है, हॉटस्पॉट ऑन रहेगा। मैं दोनों का लेट से मैं दोनों का हॉटस्पॉट ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पर जो मेरा फोन है, हमारा कैंडी XT, ये राउटर है, ये घर का राउटर है, ये मानकर चल रहे हैं और इसका इंटरनेट चला गया, इसीलिए मैं फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑफ कर दूंगा। तो ये पिंग तो सेंड नहीं करने वाला है, तो फिर से माई नेटवर्क कॉल होगा। और लेकिन हमारा जो लैपटॉप है इसमें पिंग है, इंटरनेट है, तो भाई तुम इसके साथ स्विच हो जाओ, इसके साथ कनेक्ट हो जाओ। मैं अभी बंद करने वाला हूँ मोबाइल डेटा फ़ोन का, और मैं चाह रहा हूँ कि जिसका इंटरनेट है तुम उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। तो अभी किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, कैंडी आसूस के साथ। अभी मोबाइल डेटा बंद किया, इसके बाद देखिए अभी क्या प्रिंट करता है। ये देखिए नो इंटरनेट सर्चिंग वाईफाई, अगेन वाईफाई फाउंड कनेक्टिंग विथ कैंडी आसूस। देखिए फट से इस पे स्विच करके एक डिवाइस कनेक्ट भी हो गया। मैं इस पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ESP के साथ कनेक्टेड है हमारा ये कैंडी आसूस। देखिए कनेक्टिंग विथ कैंडी आसूस इंटरनेट एक्सेस, मतलब ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, मतलब ये सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, राइट। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे सब कुछ ये काम कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसमें बहुत कुछ अभी डिटेल्स में देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो से हम लोग जो भी ये जो डेटा जा रहा था डेटाबेस में, हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो से एक ऐप बनाएंगे खुद का, और फिर हम लोग ये जो डेटाबेस में है हम लोग एंड्रॉयड ऐप से डेटा को सेंड करके इसका चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे एक बटन प्रेस करने से अपने ऐप में, और फिर इसका डेटा चेंज हो जाएगा। वन चेंज होने से क्या होगा, ये LED ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।